आप सभी को जय मसीह की। मैं इस मौका के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरे प्रिय दो मित्र थे और दो मित्र रास्ते से होकर जा रहे थे तो उन्हें एक बैग मिला और जब दोनों ने बैग को खोला तो वो बैग नोटों से भरा हुआ था और नोटों के साथ उसमें एक डायरी थी और उसमें एड्रेस ही था। पहला मित्र ने बोला, देखो ये बैग हमारे ही गांव का एक लोगों का है और हमें वापस देना चाहिए। पर दूसरे मित्र ने कहा, नहीं भाई, इसे तुम रख लो और हम रख लेते हैं और आधा आधा हम बांट लेते हैं क्योंकि ये हमारे लिए लाभदायक होगा, हम एक बड़े अमीर आदमी बन सकते हैं। पर पहला मित्र ने दूसरे मित्र को समझाया, नहीं भाई, ये पैसा हमें उस व्यक्ति को लौटाना चाहिए जिसका है। और पहला मित्र ने उस दूसरे मित्र की बातें नहीं माना और ले जा करके उस पैसे को जो उसके गांव का व्यक्ति का उसको वापस कर दिया। जैसे हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, पौलुस कहते हैं मेरे प्रियो, पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय 12 पद में इस प्रकार लिखा हुआ है। पौलुस कहते हैं कि सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है पर सब वस्तुएं मेरे लिए लाभ नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है पर सब बातों के मैं अधीन नहीं हूँ। मेरे प्रियो, यहाँ लिखते हैं कि सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है। यहाँ तक कि पहले मित्र को उसके लिए उचित था कि वो पैसा को रखे और वो एक धनी व्यक्ति बन जाए, लेकिन उससे लाभ क्या होता? उसे पता था कि ये पैसा उस व्यक्ति का है मेरे प्रियो। और इसीलिए पौलुस कहते हैं कि हमारे लिए सब वस्तुएं तो उचित है, हमें सब ये करना चाहिए वो करना चाहिए। हम शराब भी पी सकते हैं, चोरी भी कर सकते हैं क्योंकि चोरी करना भी हमारे लिए उचित है। लेकिन क्या लाभ है? नहीं, लाभ नहीं है, इससे हान है। पौलुस और हम मेरे प्रियो, अगर हम व्यभिचार करते हैं, व्यभिचार करना भी हमारे लिए उचित है, झूठ बोलना भी हमारे उचित है। जैसे हम समाज में देखते हैं कि लोग पैसा कमाने के लिए झूठ बोलते हैं, मर्डर कर देते हैं, चोरी करते हैं। ये हमारे लिए तो उचित तो है, लेकिन क्या ये मेरे लिए लाभ है? ये सोचना है, क्या ये मेरे लिए लाभ है? नहीं, हमारे लिए लाभ नहीं है। क्योंकि यदि हम चोरी करते हैं तो हो सकता है मेरे लिए लाभ हो सकता है, पर जिससे हम चोरी करते हैं उसके लिए हान है और ये गलत भी है। यदि हम व्यभिचार करते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, अगर 12 पद में भी पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों 6:13 में भी लिखा हुआ है कि भोजन पेट के लिए है और पेट भोजन के लिए है, पर परमेश्वर इनको और उनको दोनों को नाश करेगा। पर देह व्यभिचार के लिए नहीं, देह परमेश्वर के लिए है और परमेश्वर देह के लिए है। मेरे प्रियो, इस शरीर के द्वारा हमें परमेश्वर की महिमा करना है, इस शरीर के द्वारा हमें परमेश्वर का आदर करना है। और जब इस शरीर में हम हैं तो हमारे अंदर एक ईमानदारी होना चाहिए, हमारे अंदर एक सच्चाई होना चाहिए, हमारे अंदर एक पवित्रताई होना चाहिए। पौलुस को कहने का मतलब है कि ये शरीर जो है ये परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर ने इस शरीर को बनाया है और इस शरीर के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करें। और जैसे हम पढ़ते हैं कि वचन में भी ये लिखा हुआ, पौलुस कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा इसमें वास करता है। जो कोई इस शरीर को नाश करेगा परमेश्वर उसे नाश कर देगा। यस मेरे प्रियो, नशा करना हमारे लिए उचित है क्योंकि आनंद मिलता है, लेकिन इससे मेरे लिए कोई लाभ नहीं है, इससे हमारी हानि है। यदि हम शराब पीते हैं, नशा करते हैं, गुटखा पान बीड़ी सिगरेट या वेश्यागमी करते हैं या हम व्यभिचार करते हैं, तो इससे हमारे शरीर पर ही प्रभाव पड़ता है, इससे हमारे आत्मिक जीवन पर ही प्रभाव पड़ता है, इससे हमारे परिवार पर ही एक बुरा प्रभाव पड़ता है मेरे प्रियो। और इसलिए इस शरीर के द्वारा हमें क्या करना है? सिर्फ परमेश्वर की महिमा देना है, परमेश्वर का आदर करना है। और जब तक हम इस धरती पर जिंदा हैं, इस शरीर के द्वारा हमें दूसरों को मदद भी करना है, हमें पवित्रताई का जीवन जीना है, हमारे अंदर प्रार्थना का जीवन हो, हमारे अंदर वचन को पढ़ने का जीवन हो, हमारे अंदर एक सच्चाई होना चाहिए, एक धार्मिकता होना चाहिए, एक ईमानदारी होना चाहिए। जिस प्रकार उस पहले मित्र के अंदर एक ईमानदारी था और उसने पैसा तो मिला और उसको ले जा करके अपने उस गांव जिस व्यक्ति का था उसको जा करके वापस कर दिया। मेरे प्रियो,
इसलिए हमारे तो सब बातें तो उचित हैं, उचित तो है, सब बातें उचित है, लेकिन सब वस्तुएं मेरे लाभ के लिए नहीं मेरे प्रियो। तो इसलिए हमें चाहिए जो उचित है हमें वही करें, जो परमेश्वर के लिए उचित है, जो परमेश्वर के सामने उचित है आप वही करें, जो वचन के लिए, जो वचन के से उचित है आप वही करें, जो पवित्र आत्मा के समान उचित है वही करें, ना कि जो मेरे नज़रों में या समाज के नज़रों में या दुनिया के नज़रों में उचित है उससे नहीं करना है, बल्कि जो परमेश्वर के सामने उचित है हमें वही करना है। और हम जानते हैं यूसुफ भी वही किया, उसने उस स्त्री के साथ व्यभिचार नहीं किया, पर उसने वही किया जो परमेश्वर के सामने उचित था। प्रभु इस आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करें। महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद कहते हैं जो भाई बहन इस मैसेज को सुना है, उनके जीवन में एक नया परिवर्तन है, उनके सोच में परिवर्तन है, उनके जीवन में बरकत हो। यदि कोई बीमार है, रोग है, तो मैं प्रार्थना करता हूँ वो चंगे हो जाए। धन्यवाद कहते पिता, प्रार्थना को सुना, यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन।